सजण तुझे खुशीअ में खुश आया, मालिक तुझे खुशीअ में खुश आया। ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया, पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, मत आत्म मस्तीअ में मस्त आया। मूंखे आहे इहो निश्चो, मन दुश्मन तूं आई सॼो, मन मत ते जीअण खां चङो, तुंहिंजे ई हुकुम में मरणो। ओ खुश आया खुश आया खुश आया, सजण तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया, मालिक तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया। मस्त आया मस्त आया मस्त आया, पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, मत आत्म मस्तीअ में मस्त आया। तूं घट घट वातीरा, तूं सड़े वकला समरत, तूं घट घट वातीरा, तूं सड़े वकला समरत। मूंखे दुख बि सुख थो लॻे, जॾहिं महरम रखे हथ, मूंखे दुख बि सुख थो लॻे, जॾहिं महरम रखे हथ। ओ खुश आया खुश आया खुश आया, सजण तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया, मालिक तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया। मस्त आया मस्त आया मस्त आया, पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, मत आत्म मस्तीअ में मस्त आया। बिना बाहि जगत थो जले, ॾिठा चारई तरफ़ घुमी, बिना बाहि जगत थो जले, ॾिठा चारई तरफ़ घुमी। मूं त पीतो अमृत रस, तुंहिंजा पवित्र वचन ॿुधी, मूं त पीतो अमृत रस, तुंहिंजा पवित्र वचन ॿुधी। ओ खुश आया खुश आया खुश आया, सजण तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया, मालिक तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया। मस्त आया मस्त आया मस्त आया, पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, मत आत्म मस्तीअ में मस्त। तुंहिंजी मौज अथई वावा, सभु आस थी वेई नास, तुंहिंजी मौज अथई वावा, सभु आस थी वेई नास। तुंहिंजो निर्मल ज्ञान मिलियो, वॾा भागी आया मां, तुंहिंजो निर्मल ज्ञान मिलियो, वॾा भागी आया मां। ओ खुश आया खुश आया खुश आया, सजण तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया, मालिक तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया। मस्त आया मस्त आया मस्त आया, पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, मत आत्म मस्तीअ में मस्त आया। इच्छा करो कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर तुम्हारा दुख दर्द सब गया। ये एक ही निशानी है। तुम सुना होगा राजा जनक को जब
ब्रह्म ज्ञान की जरूरत थी, तो उसका मतलब था तो हम ब्रह्म ज्ञानी कैसे पहचाने। इसलिए सारे मुल्क में ढंढोरा पीटाया, तो सब बड़े बड़े लोग हमारे महफिल में आओ। वहाँ 100 गाय जिसका सोने का संग बना के रखा, 100 तोला का संग बना के रखा, गाय को ऐसा लाया अपने दरबार में और बोला सबको, तो तुम्हारे में से जो ब्रह्म ज्ञानी है, कोई पक्का ब्रह्म ज्ञानी है, तो आपस में बातचीत करके निर्णय करके तुम बताओ मेरे को, तो कौन तुम्हारे में ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञानी कैसा बोलेगा तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ये अहंकार विचार नहीं कर सकता है। इसलिए सब आदमी चुप बैठ गए। ये तो जो था भी ब्रह्म ज्ञानी, जो नहीं भी था वो भी चुप बैठ गए। जवाब किसने नहीं दिया, गाय भी नहीं किसने उठाया। तो उस वक्त याज्ञवल्क्य ऋषि जो उनका गुरु था, उसने देखा था भी राजा समझेगा तो हमारे दरबार में कोई भी एक ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं है, तो ऐसा हम चुप करके बैठेगा तो कैसा काम चलेगा। इसलिए अपने आदमी को बोला, अरे फलाना तुम अपने घर में ले जाओ, गाय हमारे घर में ले जाओ। तो दूसरे आदमी जो बैठा था वो लड़ाई करने को लगा, तो काय को तुम्हारे घर में काय को गाय जाएगी, तुमने कोई बताया है क्या कि तुम ब्रह्म ज्ञानी है। हमसे लड़ाई पहले करो, निश्चय तुम करो, हमको बताओ तो तुम ब्रह्म ज्ञानी है। जब हमसे तुम्हारा विजय होगा, हमारे से बातचीत करो, वैसा करो तो पीछे गाय ले जाना। वो तो आदमी तो गाय ले गया। मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान का इतना जरूरत है, और गुरु के भी, सच्चे गुरु का होने का भी इतना जरूरत है। ये सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो तुम्हारा हयाती भी बर्बाद हो जाएगा, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी कभी होगा नहीं, भगवान नहीं पा सकेगा। इतना कदर है ब्रह्म ज्ञान का। इसलिए तुम देखो, तुमको बिगड़ खर्च करने के गुरु मिल गया है, जिसके पास तुम आते हैं, सुनते हैं, तो बस तुमको अभी हो गया है ज्ञान। ये कैसा हुआ वो भी तुमको मालूम नहीं पड़ा, हमने ही तुमको सुनाया, कि हमको ख्याल था तो शायद तुमको सुनाएगा, तो हम आज तुमको ज्ञान दिया है, और आज तुम है मुक्त है, तो तुमको शायद अपना अहंकार न लग जाए। इसलिए हम तुम्हारे से भी छिपा के सबसे ऐसा ऐसा बात किया है खुला, जो कोई भी छिप के कोई बात नहीं किया है, सबको खुला समझा है। जो जो आया है हमारे पास उसको हम यही समझाया है कि तू आत्मा है, और तुम समझ गए। और ये है भी बात सच्चा, सबको लग जाता है तो सबको उसका फायदा भी मिल जाता है। सब बन के बैठा है, मैं कुछ तो हूँ, मैं कुछ तो हूँ। तभी तो तुमको दुख सताता है, बीमारी सताती है, मौत सताता है, द्वैत सताता है। किसने इज्जत किया, किसने बेइज्जती किया, मान किया, अपमान किया। कौन है जो तुमको जलाता है, कौन जलता है तुम्हारे अंदर, कौन सड़ता है, कौन दुखी होता है? ये तुम्हारा ईगो। ईगो कैसा है? बाकी किसी को भी कोई दुख नहीं है। ये ईगो का शीश उतारने के लिए ही सच्चा गुरु आता है। वो लेक्चरर नहीं है, वो मिस्टिक है। वो लेक्चर नहीं करता है बड़ा लंबा, लेकिन अपनी जीवन बना के हमको दिखाता है, अपनी जीवन बना के आदर्श दिखाता है। बस हम उनका आदर्श देख के आप ही अंदर बन जाता है। गुरु एक शीशा है, साफ शीशा, जिसमें हमको अपना चित्रा देखने में आता है, बाकी हमारे में क्या ऐब है, बाकी कौन सी मिस्टेक है। तो गुरु अपने को बनाया है, दूसरे किसको नहीं बनाता। ये ज्ञान सिखाने का नहीं है, ज्ञान कोई सिखाने का नहीं है भाई आओ तो मैं ज्ञान सिखाऊं बड़ा बड़ा लंबा लेक्चर करके। नहीं, ये लेक्चर का ज्ञान नहीं है। जिसने अपनी जीवन बनाई है बस उसी के संग में बैठते बैठते हमारी जीवन भी बनती जाती। उनका वाइब्रेशन सी बस है। ब्रह्मज्ञानी क्या मौनी बस है। ब्रह्मज्ञानी बात करे नहीं करे, मौन में बैठे, शांत में बैठे, सोया पड़ा रहे, उठे घूमे फिरे नहीं, कुछ भी करे तो उसका रहना, उसका होना इस दुनिया में ही काफी है, हजारों को तार देता है।
हजारों लाखों को तार सकता है ब्रह्म ज्ञानी एक अगर दुनिया में होवे। संतन होते जगत में जल मरे संसार। सच्चा संत अगर इस जगत में नहीं होता तो सारा जगत ही जल के मर के पूरा हो जाता। ये सच्चाई पर सारी दुनिया जो है वो खड़ी है। आज भी सच है, ऐसा नहीं कह पहले भगवान था अभी नहीं है। अभी तुम प्रार्थना करते हैं कल युग में ना भाई कलंगीधर अवतार आएगा, ठहरो आने वाला है। रोज तुम प्रार्थना करते भगवान तुम कब आएगा, भगवान तुम कब आएगा। कृष्ण के सामने, कृष्ण सामने था तो भी बोलता था भगवान कब आएगा। और जब भी भगवान सामने खड़ा है तो बोलता है कब आएगा। और डिसमिस करके मतलब वो भगवान तो दूसरा होता है ना, वो तो कलंगीधर आएगा ना, कलंगी सिर पर रख के आएगा ना, मुरली लेके आएगा, पीताम्बरी पहन के आएगा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा। ऐसे ही डिसमिस में तुम्हारा टाइम चला जाता है। जब भी भगवान आया है, कृष्ण भगवान ने भी ये दांव कुक किया है, शिकायत किया है, तो मुझे परमात्मा को ये मुंह ढलो कर नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आता हूं और योग माया से घिरा हूं। कभी भी भगवान को किसने नहीं जाना है। जब भगवान आता है, लिविंग गॉड जब इस पृथ्वी पर आता है तभी किसने नहीं पहचाना। किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बाहर का उसका रूप देख के ये खाता है, ये पीता है, ये घूमता है, ये ऐसा गाली देता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। अरे वो करता ही कुछ नहीं है, वो उसने जाना ही नहीं। दादा ने तो बोला है सारी दुनिया में एक भी आदमी कोई कर्म नहीं करता है, सारी दुनिया में स्ट्राइक है। बोलते हम ऐसा समझते हैं कि सारी दुनिया स्ट्राइक पर है, कोई करता नहीं है, एक ही ब्रह्म है, करता भोगता कोई नहीं, जीव है ही नहीं जो करे, है ही ब्रह्म तो करे कौन। जब तुम सामने वाले को बोलता है इसने ऐसा किया तो उसको जीव करके जाना ना, तरी करके जाना ना। अगर ब्रह्म करके जानता था तुम बोलता था इसने ऐसा किया। अरे तुम तो गुरु के लिए भी बोलेगा उसने ऐसा किया, ब्रह्म ज्ञानी के लिए भी बोलेगा उसने ऐसा किया, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी क्या देखता है तो ये सब स्ट्राइक पर है, कोई भी कर्म होता ही नहीं है सारे। दादा भगवान ने बोला तुम जिसके लिए कह रहे हो कि ये कर रहा है वो तो ब्रह्म ज्ञानी है नहीं। शरीर उससे कुछ न कुछ हो रहा है, बराबर है, और वो तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। हाँ, लेकिन एक सच्चाई है कि अगर मन वचन कर्म से अंदर से सच्चा है वो व्यक्ति, तो उसका कर्म खाते में नहीं आता। ऐसा नहीं हो, एक यहीं का शहर का आदमी बॉम्बे आया था, सत्संग सुना ग्लैमर में, उसकी वाइफ लेके आई थी वहाँ बॉम्बे में, उसने ज्ञान सुनना, फिर आ गया अपने शहर, और उसकी औरत तो आती रही बॉम्बे में। बोला तू चली है क्या जो रोज़ रोज़ जाती है सत्संग सुनने? मैंने एक बार समझ लिया। बोला क्या समझा है? उसकी औरत ने पूछा। बोला खाओ पियो भोगो, लेकिन खाते में नहीं आएगा। मैंने तो ज्ञान ऐसा समझा है। वो ऐश करता था, घूमता था, तो औरत कंफ्यूज्ड हो गई। बोला तू रोज़ रोज़ जो धक्के खाने जाती है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ये सुन के आई है ना। अब ये जो है मन वचन कर्म से व्यक्ति कर रहा है, तो उसको कहते हैं बंध ज्ञानी। बंध ज्ञानी जो अंदर मनोमय सृष्टि में कर्ता भोक्तापना पड़ा है, पर बाहर से मैंने बोल दिया मैं कुछ नहीं करते हैं। सच में जो ब्रह्मज्ञानी अपने आदर्श दिखाता है, और जो दादा भगवान ने बोला कि 100 गाय रखनी पड़ी राजा जनक को, क्योंकि बाढ़ थी संतों की बहुत, दरबार में ही आते थे। अब किसको चुने? आँख उसकी ऐसी होती नहीं थी कि किसको मैं अपना ऐसा आदर्श सच्चा मानूं। गाँव हो फिरा, गांव तो छोड़ो, उनके दरबार में संतों की भरमार लगी पड़ी थी, और हर एक बेखदारी टेकदारी समझे कि मैं कुछ हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं ऐसा हूँ। और याज्ञवल्क्य 2 औरतों का पति था, और वो त्यागी वैरागी सन्यासी। कन्फ्यूजन वहीं था, झगड़ा भी वहीं था, लेकिन याज्ञवल्क्य था ज्ञानी, परम ज्ञानी।
और राजा जनक की नज़र में भी याज्ञवल्क्य था, पर जैसे ही वो बोलेगा ये है तो और सब उससे लड़ने आएंगे, इसलिए युक्ति निकाली। 100 गायों को खड़ा करना, सोने के सींग वाली, 1-1 किलो बोला उनमें था सोना। उस समय का ज़माना था, रिचनेस, सोने की चिड़िया रख दिया। अब परीक्षा कि जो ब्रह्मज्ञानी हो वो ले जाए। अगर इधर भी बैठे हुए सब ब्रह्मज्ञानियों को हम बुलाएं कि जाओ, माना कोई भी बोले मैं लेते हैं गाय, मैं लेते हैं, तो 10 लोग उसके खेखड़े बंद कर उसका पाँव खींचेंगे। तुम ब्रह्मज्ञानी, मैं पहले बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, इसलिए कोई उठ नहीं रहा था। और हर एक को पता होता है सामने वाले की कोई न कोई खांसी खुजली तो रहती है, स्वभाव संस्कार, मान सम्मान चाहिए, बड़ी कुर्सी चाहिए, सब रहता है, इसलिए एक दूसरे को पहचानते। तो खींचा खींची झगड़े, बैठे रहे सब चुप शांत, घंटों बीत गए, कोई आगे आवे ही नहीं, क्योंकि हर एक को दूसरे मारने वाले। राजा जनक ने बोला मैं समझूं कि यहाँ मेरे इधर कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है, प्रलय लगी पड़ी है, मैं ऐसा निराश हो जाऊं कि मेरे पास कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तब याज्ञवल्क्य ने अपने 2 जो सेवक थे उनको बोला तुम गायें ले जाओ आश्रम में, क्योंकि याज्ञवल्क्य अपना ग्रस्त छोड़ चुका था। उसकी एक औरत को राजाई चाहिए थी, उसने वो राजाई ले ली, दूसरी साथ आई। बोला जब तुम इस कोई तो इस राजाई से बड़ा सुख तुमको है, मिला हुआ है, तो मैं तुम्हारे उस सच्चे सुख को छोड़कर इस राजाई को क्यों लूँ। तो वो उसके साथ उस आश्रम में रहने लगी थी और सबके प्रति प्यार उसका सबका भाव था। तो राजा का निराशपना देखकर याज्ञवल्क्य ने बोला ये गाय ले जाओ आश्रम। अब लड़ाई शुरू हो गई। तू ब्रह्मज्ञानी है, तू ऐसा है। अब ब्रह्मज्ञानी कैसे बोले कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो मना 2 हो गया अलग। ब्रह्मज्ञान को मैं जानने वाला तो मौन रहा, चुप होकर बैठा। बोला जवाब दो, तुमको लोभ है, लोभ के वजह से ले रहा है, अपनी माया छोड़कर फिर दूसरे की माया में गिरा है। कुछ ऐलान करो कि तुम कौन हो, क्यों ले रहा है। बोला आश्रम को ज़रूरत है। अब लड़ाइयाँ फिर होने लगी। हम सब तुमको पूरा चेक जांचेंगे तब तुमको ये गाय ले जाने देंगे। ठीक है। लड़ाई जो होने लगी थी तो गार्गी बीच में आ गई। बोला ये लड़ाई नहीं करो, मैं जो इनसे प्रश्न पूछेगी राजा मना के लिए याज्ञवल्क्य से, अगर वो राइट जवाब हो गए शास्त्रों के अनुसार, अवतारों के अनुसार, ब्रह्मज्ञानियों के अनुसार और अपने अनुभव खुद का निश्चय वाला, तो आप सबको मंजूर है। बोला स्वीकार है, क्योंकि आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है मैं पूछूं। तो उसने पूछा आकर, एक तो कि ब्रह्म क्या है, सीधा सीधा सवाल। तो ब्रह्म का तो एक सीधा जवाब है, जो देह रहित निराकार निर्गुण ब्रह्म, सो मैं हूँ। दावा सच्ची यही है कि सो मैं हूँ, ब्रह्म है, सारी दुनिया बोलती है। ये शॉर्टकट रास्ता बीच के निकालिए, दरी है एक भागने की, ब्रह्म है। भोगते न भोगता उस आदमी ने बोला था जैसे। ठीक है, स्वीकार है। ईश्वर क्या है, 2 ही सवाल थे। ईश्वर क्या है,
हमको शास्त्रों के अनुसार जो सर्व को मान्य हो वो देना। बोला वही ब्रह्म, वही जो निराकार निर्गुण ब्रह्म माया का सहारा लेकर ऐश्वर्यों के साथ ये जो साकार रूप धारण करके बैठा है वो है ईश्वर। सच है। हाँ, तीसरी बात है जीव क्या है? तो जीव जो अविद्या से फिर माया सहित हो गया, फिर अंदर अविद्या ज्ञान आ गया। सच है। तो सब शांत हो गए। गार्गी ने पूछा सबको मंजूर है, सच लग रहा है? बोला हाँ। तो याज्ञवल्क्य ने बोला मुझे अभी गाय नहीं चाहिए, पर राजा के विश्वास को हनन न हो इसलिए मैं भेज रहा था। गाय बाहर ही खड़ी है, क्योंकि गुरु ऐसा भी तो चाहिए ना, माया रहित होवे, लोभ रहित होवे, निरिच्छा, नो करने वाला। नहीं तो सहज मिला सो दूध बराबर। हमारी प्रकृति बहुत सहज लगी पड़ी है, हम कोई इच्छा नहीं करते हैं। किसको पता जिन्हें दुख होया हो जाए, जैसे याज्ञवल्क्य ने किया, उसको शांत से फिर रखवा दिया और राजा को विश्वास आया कि मुझे ब्रह्मज्ञानी सच्चा मिला है। वो जो आगे फिर बातें आती थी कि जब याज्ञवल्क्य आने लगा गुरु के पास, क्योंकि ये राजा जनक की पोस्ट है, गद्दियाँ हैं, सीटें हैं। जैसे आप लोगों की सरने में आपका दादा भी फलाना, तो बाप भी वही, तो तुम भी वही। तो फिर एक दिन फिर इल्ज़ाम लगने लगे राजा जनक पर भी और गुरु पर भी। ये याज्ञवल्क्य का शिष्य हो गया है, ऐसा हो गया है, बहुत बातें। तो एक दिन ऐसी माया फैलाई गई, बोला गया कि आग लगी, राजा आपके महलात में आग लगी है। फिर से दरबार में जो लोग बैठे थे, डंडे तुम्बी वाले, छोटी छोटी कुटिया वाले, जो राजा के महल से भी जुड़ी हुई थी, सब भागे। एक राजा जनक बैठा रहा और एक याज्ञवल्क्य तो वहीं बैठा रहा। सब भागे भागे। गुरु ने बोला तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बोला जिसका जलता है वही सोचे ना, मेरा थोड़ी जल रहा है कुछ भी। गुरु आप सत्संग चालू रखो। गुरु ने सत्संग चालू रखा। याज्ञवल्क्य ने 10-5 मिनट में सब लौट कर मुँह लटका के आकर बैठे। क्यों लौटे हो? आपने वहाँ बचाव नहीं किया? बोला आग, शर्मसार होकर बोले आग लगी नहीं थी, केवल एक रूमर था। याज्ञवल्क्य ने बोला ये मैंने फैलाया था, राजा जनक को प्रकट करने के लिए कि वो कैसा निश्चय में, जिसका महल वो शांत बैठा है और आप कुटियाधारी, डंडेधारी, तुम्बीधारी, लंगोटीधारी सब भागे। तुम जो फिर कहते रहते हो, सबको शर्म आ गई कि हम खाली दिखावे के त्यागी हैं, वैरागी हैं। अपमान भी लगता है, दुख भी लगता है, पीड़ा भी लगती है, सब समय पर हमारे अंदर का पता पड़ जाता है। और एक निश्चय वाला आत्मज्ञानी वो अपनी स्थिरता में, शांत में, मिलने में, बिछड़ने में, होने में, तेरे में, मेरे में, सब से उपराम हो जाता है। अपने अंदर की कसौटी को ऐसा देख कर, जान कर वहाँ, क्योंकि हर सोनारे के पास एक कसौटी होती है, सोने को कसने की होती है ना। ज्वेलर सबके पास, ज्वेलर के पास आइस ग्लास होता है जो हीरों को परखता है, और जो होते हैं
जो उनके पास सोना बेचने जाते तो ऐसे नहीं रख देते हैं दिख कर, बाहर से चमकती हुई चीज़ सब सोना नहीं होती, बराबर है। सभी कहते हो डेली लाइफ में भी ऐसा ही चमकता हुआ हमारा बहुत सुंदर, यहाँ तो ढूंढने जाओगे तो एक भी अज्ञानी नहीं मिलेगा, ये भी सच्ची बात है। फिर भी हर एक को अपना भी साक्षी पता है भाव में, मैं कहाँ खड़े हैं। आत्म निवासी सर्व में आत्म भाव जानकर उस एकत्व में आ जाता है। द्वैत और त्रिपुटी का तो मामला ही नहीं रहता है। फिर आगे गीता भगवान ने जो बोला कि अभी भी हम ढूंढ रहे हैं दुनिया के लोग कि कलंगीधर आएगा, नए कलंक अवतार आएगा अभी कलयुग के एंड में। तो नेह कलंकी तो हर एक आत्म रूप हो आत्मा को कोई कलंक लगता है? मुझे लगता है बोलते हो फिर ये मैं गायब हो जाए तो कलंक रहित हो गए। सच है, क्योंकि जब मान नहीं लगता है तो अपमान भी नहीं लगेगा। ये जो द्वंद्व रूपी जोड़े बोले गए झूठ में नहीं है, और हैं भी, दिखते भी वही हैं। प्रकृति में यही तो दो अलग अलग राग है, तो द्वेष है स्वीकार है कि अगर राग है तो द्वेष भी है, प्रशंसा है तो निंदा भी होगी। और हम एक पूरे पॉजिटिव को तो लेने को राजी हैं, मान में कौन नहीं खुश होगा? बोलो। जब अपमान के घूंट पीने को तैयार हो जाए व्यक्ति, मिलने में कौन नहीं खुश होगा, पर बिछड़ने के घूंट को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सब मंजूर है, सब छुट्टी मिली हुई है, कर सकते हो सब कुछ। ये सच्चाई जानना। ये द्वंद्व रूपी जो दो होते रहते हैं, सारी जिंदगी न कोई किसी को हमेशा मान मिला होगा। मिला कई बार अपमान, निंदा, चुगली, अभाव, कभी राजाई कभी अभाव। ये जो दो वाले जोड़े से गुरु हमें एकता में लाता है। ये टिंटियाँ होती रहेंगी दुनिया में, लेकिन घोड़े का काम है पानी पीना। किसके घर में टोटल शांति हुई हो दुनिया में, बाहर जहाँ ये 5 तत्वों का खेल चल रहा है, ड्रामे होते रहते हैं, जिनके साथ बैठे थे वो एक जहाँ जन्म जन्म के साथी बनकर बैठे थे, वहाँ कहाँ जन्म जन्म का साथी, इधर ही हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। ऐसे अनेकों बैठे हुए हो। कोई 1 साल की शादी के बाद, कोई 2 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल होते रहे हैं। किसी के बच्चे दुनिया से चले गए, किसी के यहाँ पर जब ये भूकंप आया था तो गड़बड़ियाँ हुई थी, सबके स्टोरियाँ। अभी कोविड आया तो होलसेल काम करके गया। 10-5 सालों के बीच कुछ न कुछ होता ही रहता है, जिसके लिए कोई चाहता नहीं कि होवे, ये होता है। चाहते तो है सुख, सुविधा, धन, पदार्थ, मान, मज़े, लेकिन भगवान का मानने वाला है, मानता है। इसीलिए समानता योग एक आत्मा के ज्ञान से, जो राजा जनक को भी ज़रूरत इसी की थी। आप लोगों की तो छोटी छोटी राजाइयाँ हैं, उसमें से ही पूरे नहीं पड़ते हैं। उन राजाओं की हालत सोचो। अभी के जो प्रोग्राम जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, तो प्रोग्राम तो बनते हैं, तो क्या केवल प्रशंसा ही मिली होगी? इन लोगों को मिलेगी। कोई रूठेंगे, कोई थोड़ा यूँ कहेंगे, ये परीक्षा है। क्योंकि अगर झोली हमारी वाहवाही के लिए है
तो एक साइड में दूसरी झोली भी रख देते हैं। सब खुश होंगे ऐसा होगा ही नहीं। मैं नाराज न करूं मन वचन कर्म से, ये जरूर पर्पस रहना चाहिए। है सच्चाई, मैं अपनी तरफ से इतने सच्चे रहें कि किसी को रंज न करें, किसी को दुखी न करें। जो अर्जुन ने बोला अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा हो जाती अंदर से। हिंसा किसी के लिए नहीं, दुखी नहीं। अपने मन वचन कर्म ग्रस्त में यही तो सबको दुख होता था। मैं इतनी मर्यादाएं करके मर गए हैं, कोई मेरे से खुश नहीं है। मैं सत्संग में बढ़ेंगे तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। होता था, तुम थोड़ा हद से ज़्यादा बढ़ो तो देखो आंखें लाल पीली होंगी होंगी। जिनको हमने बड़ा सुख दिया था, वो सुख देना थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पूरे पड़ोगे तो वहाँ नहीं होंगे, खेल होंगे ही। तो यही हर एक के जीवन में आता था कि हम इस राह में बढ़ें, लेकिन घर वाले सब खुश होंगे। तो आज़ादी ऐसे मिलती नहीं है। ओके, पर हम रंज नहीं करना चाहते। बोले तुम चाहते हो रंज होवे कोई? नहीं। दुखी होवे? नहीं। ना खुश होवे? नहीं। अब ये सोच लो कि तुम उनके अनुसार भी बैठ गए, तुमने सत्संग भी छोड़ दिया, परमात्मा की तरफ अपना उद्धार भी, तो क्या वो खुश थे? क्योंकि उनका अंदर वाला भी तो खुश होने दे। इसीलिए तुम न चाहो मन दुखी करना, मन वचन कर्म से किसी को दुखी नहीं करो। पर सारी दुनिया जो अपने स्वभाव, आज इधर राह में आए हो, हर एक को बहुत साल हो गए उनके, समय लगाना साधने में, स्वभावों से ऊपर उठने में। और हम बोलते हैं वो सब खुश हो जाएं, उनके भी तो बीच में मन है, अज्ञान है, संस्कार हैं, स्वभाव हैं। वो कब उठेंगे? आपको झूठ में खुश होकर दिखाएंगे या उनका असली चेहरा भी तो रहता है। इसलिए मैं न चाहूँ किसी को दुखी करना, मन से, वचन से। और अगर आगे बढ़ते हैं तो कर्म तो ऐसा ही हो जाता है जो, पर जानबूझकर किसी को दुखी नहीं कर। तो देखो ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि हर एक को ये मनुष्य जन्म मिला ही है प्रभु पाने के लिए। पा लिया हो, फिर टाइम बचेगा तो भले सारी दुनिया की सेवा करना, घर वालों की। तो राजा जनक तक का जो राजा लोग आते रहे थे, कोई खुश नहीं थे। राजाइयों में महाकुचक्र लगे रहते थे, दुख पीड़ाएं, अभाव भी, कोई खुश है कोई रंज है। तो सबके प्रति मनुष्य चोले मिलने का एक ही राज था, पर्पस था। ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान लेकर तृप्ति हुई, दुख का नाश हुआ। माया का जो लोभ था, माया के प्रति अट्रैक्शन था, मांगना भी नहीं है तो हम सबको किसी से, ऐसी भी तृप्ति हो जाए, पर लोभ से रहित होकर ना मिसाल दिखाया कि मुझे तुम्हारी माया से लेन। अरे मैं ही देख चुका हूँ अपनी माया। तो माया से तृप्त होकर के जब आए होंगे, नो करने का पावर आ जाता है। मुझे तीनों लोगों का सुख भी कांव के बीट की तरह लगे। कहीं कुछ अट्रैक्शन माया में होता है, झुकाव, तो कहीं ना कहीं अंदर इच्छा और लोभ पड़ा हुआ है, जो माया जगत को सत मानकर हम बैठे हैं। आप लोग बोलोगे हम तो बहुत बातें पहले ही सुन चुके हैं, सच्चाई है। ये लेक्चरार का भी ज्ञान नहीं, गीता भगवान ने जो सच कहा। पर प्रेम में आदान प्रदान कुछ होता रहता है।
मुलाकातें होती हैं। ये भी सच्चाई है। ऐसा जब मुलाकात हो, एक एक के घर में तो जाया नहीं जा सकता है, तो एक मेल मुलाकात अंडर रूफ हो जाता है एक जगह। सब अपने अपने परम प्यारों का दर्शन एक ही जगह हो जाता है। ये भी सुंदर बात है। सब हमारी आँखों के हैं, प्यारे मीठे। इतना तो स्वीकार है कि आप सबका हमसे प्यार है, हमारा आपसे प्यार है। यही जन्नत नहीं तो और क्या है। तो इस जन्नत का दर्शन करने आए हैं हम। सच है, एकता, प्रेम, बाकी जगहों की तो हर जगह कमी रहती है। इसीलिए और दादा भगवान ने तो शुरू ही किया था, हर घर अपना मंदिर बना के, आश्रम बना के रहे। और घरों में सत्संग तो 2000 लोग तो नहीं आ सकेंगे, 5000 तो नहीं। इसीलिए ऐसे ऐसे भगवान ने बनाए हुए हैं आप आपके सुख सुविधा के लिए। तो एक ही मुलाकात हो जाती है, जहाँ विराट दर्शन ऐसा हो जाता है सबका, विशाल विराट दर्शन। सच है, ऐसा दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो दादा भगवान के दरबार में सबका एक दूसरे से सहयोग, प्रेम भाव। तो ऐसों का दर्शन तो हमें करने आना ही पड़ता था। बड़ा सच्चाई है। ये प्रेमियों के दर्शन भी जब परमात्मा भी और समय भी स्वीकारे तब मुलाकातें होती हैं। हुक्म अंदर हर कोई। हाँ बताओ सब। क्या दिल है, क्या अंदर विचार है। मौन दर्शन। कई ऐसे पहले होते थे जिनके दर्शन होते थे, आज वो दुनिया में ही नहीं हैं, पर मिलकर एक ही हो गए दादा भगवान से, गीता भगवान से। कोई कहीं जाता नहीं है। मेल मुलाकात सबका आपस में एक हो ही जाता है। बहुतों का सुनना, बहुत यहाँ बहुत दूसरे शहरों में 5 तत्वों का खेल होता ही रहता है। जो आप लोगों के सामने बैठे थे वो नहीं रहे, तो ये तो खेल होता ही रहता है। लेकिन सबसे सुंदर बात है कि हम अपने अज्ञानता से ऊपर उठ जाएं। जो मौत जैसी बात भी अंदर स्वीकार हो जाए। कई ऐसे बैठे होंगे आज भी बोलेंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ है, मुझे बहुत दुख लग रहा है, उनका नहीं है आज वो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बिछड़ गए हैं, ऐसा है वैसा है। इस प्रकृति के कायदों को हम बदल नहीं सकते हैं। बोला ब्रह्मज्ञानी दादा भगवान ने बोला था, हम कोई बदलने नहीं आए हैं, लेकिन एक्सेप्ट लाइफ करवाने आते हैं। जो ये स्वीकार हो जाए, सबसे बड़ी बंदगी है रज़ा में राज़ी रहना। रज़ा में राज़ी रहने का जो कसम उठा लिया है हमने, अगर ये आ गया, समझो वो बोला ना हो गया भजन, ऐसा जब समझो हो गया गाते रहते, पोएम नहीं, सच्चाई से। ने 2-4 बार अहमदाबाद भेजा जेंट्स को, तो ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है आप लोग की, वो कई बार देखी है। कहीं प्रेम का स्टॉल है, कहीं नम्रता का स्टॉल है, कहीं धीरज है, कहीं सेवा है। तो ये एग्जीबिशन, ऐसी एग्जीबिशन पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगी। और ऐसी सेवा कर रहे हैं हंसते हंसते, अब जरा सा भी शिकन नहीं। 2-2 बार 3-3 बार नीचे जाके लेके आते हैं। ये नहीं बोलते अब यहीं है, बोलते यहीं है, अब पता नहीं कहाँ जाते हैं मालूम नहीं। जो चीज़ बोलो ये यहीं नीचे करके। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार का, सच में बेहद की दुनिया में
क्योंकि मन जो है वो हद में जीता है, घुटन में। विराट में मन जीरो हो जाता है। तो मन को अच्छा लगता है घुटन में जीना। जब उसको विराट स्वरूप में लेके आते हैं, मन ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। अभी गीता में एक वचन याद आ रहा है कि नॉ हियर और नो वेयर। अभी आप कहीं भी जाएंगे जैसे गीता भगवान, तो बोलेंगे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं हो सकता है, कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो कब कोई ये नहीं बोला कि भाई नो हियर और नो वेयर। हम लोग ने अगर कुछ चेंज कर दिया है वो हम लोग का प्रॉब्लम है। इसके ऊपर एक दृष्टांत है। एक छोटा बच्चा था, तो माँ बाप के साथ वो सो रहा था। तो 2 बजे बच्चा उठता है, बोलता माँ मुझे मालपुआ खाने का, मालपुआ। अब 2 बजे रात में कैसे बनाए? तो बेटा मालपुआ जो है गन्ना तो वहाँ से निकालते हैं हम लोग, फिर शहर से निकाला जाता है, फिर गन्ना पीसा जाता है और फिर उसको बनाया। बोले कम से कम 6 महीना साल भर लग जाता है करके, ऐसे कैसे हो सकता है करके, उसको तसल्ली देने के लिए। रोज़ जब उठे उसको यही बोले करके उसके सिस्टम में फील हो गया कि मालपुआ जो है वो इमीडिएट नहीं बनता है, कई महीने लग जाते हैं उसके लिए। अब वो चला गया अब्रॉड पढ़ने के लिए, वहाँ साइंटिस्ट बन गया, साइंटिस्ट। जब वो लौट के आया तो एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी, वो बैठा हुआ था। तो फ्रेंड की वाइफ ने सामने उसकी गरम प्लेट रखा। बोले क्या ये? बोले मालपुआ है। मालपुआ है? अब हम साइंटिस्ट हैं, हमसे तुम झूठ बोलते हो। मालपुआ तो कई महीने लग जाते हैं, मालपुआ कैसे हो सकता है करके तैयारी नहीं हो मानने को। उसने लिखा खाना पड़ा, उसने लिया, मुंह में खा रहा था, पर उसको मालपुए का टेस्ट नहीं आ रहा था। खा भी रहा है मालपुआ, लेकिन टेस्ट नहीं है उसके पास। क्यों? उसके माइंड में फीड कर दिया गया। तो हम लोग के माइंड में फीड कर दिया गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद दूसरा भी एग्जाम्पल है। अभी देखिए, होता ना एटम बम होता है, एटम बम। एटम बम का हमने टाइमिंग सेट कर दिया कि 10 घंटे बाद फूटेगा। जब मैंने टाइम सेट कर दिया 10 घंटे बाद फूटेगा, वो 1 सेकेंड भी पहले फूट नहीं सकता। तो हम लोग सबके, आपके सिस्टम में क्या हो आप लोग जाने कि मुश्किल है, बाद में होगा, इधर होगा। अब देखिए, एक श्वास का भरोसा नहीं है, और कोई गुरु बोले भाई फ्यूचर में मिलेगा, तो उसने तो मुक्ति फ्यूचर में भेज दी है। श्वास एक पल का, और उसको बोलते फ्यूचर में आपको होगा। कैसे होगा फ्यूचर में? तो ये गीता भगवान ही बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ ये सत्संग बोल सकता है कि अभी भी आपको विश्वास दिलाते हैं, यू ऑलरेडी गॉड, तुम हो। अलग 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 तरीके से जाते हैं। मैन इज सिंपली ए गॉड, ही डज नॉट नो इट, इट इज सेंट टू से आई एम नॉट गॉड। मानना मान तू है भगवान। तो इतनी तरह से बोला हुआ कहते हुए कि नहीं, वो जैसे भगवान जी बताते थे कि एक हाथी था, और वो हाथी जो है जब भी लड़ाई होती थी राजा की, वो हाथी अगर हो तो कभी हारता नहीं था वो। एक दिन वो दलदल में फंस गया होगा, और सामने वाले राजा ने चढ़ाई कर दी। तो राजा ने बोला वजीर को, जाओ सबको लेके आओ हाथी को, ये हाथी हमको जिताता है। तो बहुत लोगों ने रस्सियाँ फेंकी, खींचा खाचा, निकाल नहीं पाए, बिल्कुल नहीं निकाल पाया। तो वहाँ का एक अक्लमंद वजीर था, बोला ये निकलेगा, जरूर निकलेगा। अब क्या कीजिए, जो आवाज़ जो होती है ना, जब लड़ाई से पहले जो बुगुल वगैरह बजाया जाता है, आप वो बजाइए। सेम वो वॉर जैसा बुगुल वगुल बजाया गया एकदम। उसके जैसे उसको सुना, उसने इतनी शक्ति आई, खुद निकल के बाहर आ गया। ये काम गुरु करते हैं हम लोग। दलदल में फंसे हुए थे, कुछ भी नहीं मालूम था, आत्मा क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या, कुछ भी नहीं मालूम था। तो हम लोग बाहर से अभी दिख रहे हैं, बाहर से कुछ चेंज किसी का नहीं होगा, पर अंदर इतनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सबकी हो चुकी है, वो इतने विशाल हो चुके हैं, उसको बोलते हैं विराट रूप। तो हर एक के पास अपना विराट रूप है। तो सारा काम है कॉन्फिडेंस का। अगर हम कहते हैं हमें गुरु पे विश्वास है, तभी वो प्रूफ होगा जब हम समझेंगे अपने आप को कि मुझे आत्मा का निश्चय है। ये नहीं बोला गया कि होगा। पूछा श्रद्धा बोले हाँ है। श्रद्धा बोलने के लिए जो वाक्य दिए जाते हैं, एक ये जो वचन है ना, सच में चैतन्य है, चैतन्य। ये कोई भी वचन ले लीजिए आप,
और मतलब आग बंद करके बैठ जाइए 1 घंटा। ऐसा फ्लो आप सबके अंदर से होगा, क्योंकि सबको एक ऐसा ज्ञान मिला हुआ है, किसी को भी कम मिला हुआ है। और एक वचन के अंदर इतना आपका निकलेगा, आप लिखते जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कहाँ से आ रही है, मेरे अंदर आया कैसे। सच में इतनी चेतनता, उसमें इतनी चेतनता है कि रस आता है। पहले तो सुनता है आदमी, और श्रवण के लिए ठीक बहुत अच्छी बात है, अभी राइट लिसनिंग में ज्यों का त्यों गुरु बोल रहा है। भगवान जी बार बार बताते ज्यों का त्यों, जहाँ गुरु बोला वहाँ से पकड़ो करके। तो जब हमारी राइट लिसनिंग होगी तो हमारा राइट मनन भी होगा। लिसनिंग ही राइट नहीं होगी तो मनन कैसे होगा। और जो मनन में जिसको मज़ा आ गया वो सच में नशे में रहेगा। आपको लगेगा 2-3 पैक पी के आ रहे हैं, तो कहीं शराब खाने से आ रहा है। फिर जब चुगाली करती है गाय, यहाँ रख देती है, उसको सबसे ज़्यादा मज़ा चुगाली में आता है। मुंह में डालने में उसको मज़ा नहीं है, अंदर जब चुगाली किया तो उसको ताकत मिलती है ना। जैसे कि बच्चे के मुंह में आप डाल दीजिए, सीधे अंदर चला जाए, बच्चा चबाए नहीं तो खून नहीं बनेगा। तो मनन जो है वो बेस है इस ब्रह्म ज्ञान का। और ब्रह्म ज्ञान जो है उसको एक ही तरह जाना सकता है, श्रवण मनन निध्यासन। हर आर्ट का अलग अलग होता है तरीका। जैसे स्विमिंग सीखना हो उसका तरीका अलग है, कि क्रिकेट सीखना हो उसका तरीका अलग है। तो हर एक का तरीका अलग है। और ब्रह्म ज्ञान का तरीका सिर्फ श्रवण मनन और निध्यासन। अभी श्रवण सब ने किया है, मनन भी करते होंगे आप, कोई डाउट नहीं, करते ही होंगे करके। और सब बोलेंगे हमने मनन किया है और एक एक वचन से माल निकला है। एक वचन भी हम उसको एक वचन भी अगर पकड़ लें, उसको छोड़ दें जिंदगी भर, बट विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्या होता है ना, जब वचन को पकड़ते हैं तो हमने इसको पकड़ा है और इससे हमको ये मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हमको मज़ा आ रहा है बस, क्या की इच्छा। ये इच्छा जो है सारा काम खराब कर देती है। कि हम लोग बाहर गए थे, भगवान जी भैया तो एक आई बोली, मेरे हस्बैंड चाहते हैं आए सत्संग में। तो उन्होंने बोला तुमने रोक के रखा होगा उसको। हमने रोक के रखा, हम तो बोलते आओ उसको। बोला ये तुम्हारी इच्छा है। उन्होंने बोला जो इच्छा है, जो इच्छा है ना वो उसको आने नहीं दे रही। अब इच्छा निकाल, वो कल आगे यहाँ बैठ जाएगा। तो इच्छा इतनी खतरनाक है। कोई भी हम चीज़ कहते ना, व्यापार करते थे, ये मिलेगा तो तुम्हारे क्या मिलेगा, ये देंगे तो क्या मिलेगा। तो व्यापारी थे वहाँ पर, यहाँ भी जाके व्यवहार करते हैं। मनन करेंगे तो क्या मिलेगा, आग बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमको चाहिए भी नहीं कुछ। हमको भगवान भी चाहिए, हमको आत्मा भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। बस गुरु के वचन है, उसमें मुझे खिलौने हमारे लोग है। एक बच्चे को आप एक अच्छा खिलौना दीजिए, खुश होगा कि नहीं, डांस करेगा ना। तो हम लोग तो एक एक वचन जो है खिलौने की तरह उसको खेलिए, उसके साथ खेलेंगे, इतना मजा आएगा कि सारी दुनिया सच में जीरो हो जाएगी। आप होते हुए भी नहीं रहोगे दुनिया में, ऐसा होगा। तो सबसे इजी तरीका उन्होंने बता दिया। अपनी जीवन उनकी जीवन जो है रहनी से कोई सीख जाता है, तो बाकी यहाँ लेक्चर का ज्ञान नहीं है। और वही हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कहीं कोई लेक्चरबाजी नहीं है, कोई लेक्चर नहीं कर रहा है, कोई गुरुडम नहीं है। गुरु की लाइफ जो सामने हम आदर्श देख रहे हैं, उसमें से ही हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। गुरु का उठना, गुरु का बैठना, गुरु का देखना, खाना पीना, मतलब हर एंगल से गुरु ज्ञान दे ही रहे। उनकी एक नज़र भर, एक वन टच वन ग्लांस, उससे ही पूरा अज्ञान अंदर का निवारण हो जाता है। इतनी शांति अंदर छा जाती है, पोलार छा जाता है, सबके लिए प्रेम अंदर में आ जाता है। तो ऐसे ही एक गुरु की वाणी में, गुरु के आदर्श में इतनी शक्ति है, हमारा पूरा अंदर साफ हो जाता है। बस श्रद्धा हो गुरु के लिए, विश्वास हो, और एक पूरा विश्वास भाई मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। और वो विश्वास कैसे आता है, जब हमारी रहनी में चेंजेस आते हैं। खुद की लाइफ में चेंजेस देखकर ही हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। और ये वचन ऐसे प्रैक्टिकल हैं, अनुभवी हैं। गुरु खुद पहले अप्लाई करके फिर हमें देता है। कुछ भी उनके मुख से मतलब ऐसे वचन निकलते हैं तो अनुभवी वचन। इसीलिए वो जब कल बात चली, अनुभव की वाणी उज्ज्वलता, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। तो ये इतने वचन हमको इसीलिए असर करते हैं क्योंकि एक एक अनुभव में लाए हुए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है।
और गुरु ने तो किया, फिर सब प्यारों के मुख से भी जब अनुभव सुनते हैं तो उससे भी वही दिखाई देता है कि एक वचन सुनने से जब इतना फ़ायदा हो गया, भाई गुरु ने ऐसा बोला, मेरी लाइफ चेंज हो गई, ये बात गुरु की मैंने अप्लाई की और ये लाइफ चेंज हो गई। इसीलिए यहाँ पर वो लेन देन का ज्ञान और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, भाई बोलो, अपनी बात करो, अपने अनुभव शेयर करो। ये कहीं नहीं है इस तरह का, वहाँ एक जना बोलता है और दूसरे सुनते रहते हैं, अपनी बात कहने का कहीं हक नहीं है। यहाँ गुरु सबको वो हक देकर बैठा है, वे अपनी बात करो। तो इतना मतलब वो ध्यान से गुरु भी सुनते हैं हमारी बात, इतना समय निकालते हैं। किसी की बात सुनना कितना मतलब कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो गुरु का यही आदर्श देखते हैं। एक एक की बात, उनके लिए तो हर बात मतलब उन्होंने देखा है मिथ्या ही है ना। जो भी हम बातें करते हैं, खुद की बातों पे अभी हंसी आती है, हम क्या क्या बातें गुरु से बोलते हैं, मन की बातें। लेकिन यही दादा भगवान ने ये देखा कि यही एक सक्सेसफुल रास्ता है। वे आदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी सुनाते हैं, डॉक्टर ध्यान से सुनता है तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है, भाई सुना उसने। तो ऐसे ही गुरु के पास भी हम आते हैं तो अपनी बात करते हैं, गुरु ध्यान से सुनता है हमारी बात, मिथ्या बातों को भी सुनता है, क्योंकि उनको पता है कि ये खाली होंगे पहले तो इनके अंदर ज्ञान जाएगा। तो जब इतना गुरु हमारे लिए समय निकालते हैं, हमारी बात को इतना वैल्यू देते हैं, तो हमारा क्या काम है। हमारा एक एक वचन गुरु का जो आंसर निकलता है उसको बहुत वैल्यूएबल आंसर रहते हैं। तो उसको हम ध्यान से सुने और गुरु कहाँ से बात कर रहे हैं तो उस एक एक वचन की वैल्यू करें। हीरे मोती से भी बढ़कर है वचन है, ऐसे ही नहीं शास्त्रों से बस उठा के दे दिए। शास्त्रों का निचोड़ पूरा दादा भगवान ने निकाला, फिर इतना सबका अनुभव सुनते हैं सब। भगवान जी जिनसे फ़ोन पे बात होती है, सब निचोड़ हम लोगों को दिया जाता है। तो एक एक वचन गुरु का बहुत ही कीमती है और सच में उसको अप्लाई करते हैं तो लाइफ चेंज, कल भगवान जी ने बोला ना, लाइफ चेंजिंग ज्ञान है ये। और वाकई ही एक एक के अनुभव खुद की लाइफ से देख रहे हैं कि कैसे लाइफ चेंज होती जा रही है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है अंदर का। स्वभाव संस्कार चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो वहाँ तक गुरु वहाँ तक हमारे स्वभाव संस्कारों तक को चेंज कर देता है, पूरा अल्टीमेट चेंज। ऐसा पावरफुल ज्ञान है। बस श्रद्धा की देवी को रूठने न दें, वो श्रद्धा हमारी दिन पर दिन बढ़ती जाए और उसमें लाइफ में कैसे चेंजेस आते जाते हैं हमको खुद को पता नहीं चलता है। फिर गुरु ही अंदर बैठकर काम करता है पूरा समय। तो ये हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे, प्यार बढ़ता रहे, गुरु के लिए नमन है बहुत, सच में ऐसा आदर्श, बहुत शुक्राने हैं गुरु के। ऐसा विराट दर्शन हम लोगों को करवाया है। यहाँ दूसरे शहरों में निकलते हैं तो पता चलता है भाई क्या क्या भक्त, कैसे कैसे भक्त छुपे हुए बैठे हैं गुरु के, और क्या उनकी श्रद्धा है, क्या भाव है, उनको देखकर हमारे अंदर का और भी बढ़ता है ज्ञान, ये श्रद्धा भाव, कि शायद हमने कहीं कोई एंगल छोड़ा है जो ये लोग पहचान रहे हैं, तो उससे और हमको भी वही फ़ायदा हो जाता है सबके श्रद्धा और विश्वास को देखकर, और भी गुरु के ज्ञान पर यकीन होता है, गुरु के लिए भाव श्रद्धा और भी दिन दुगनी चार बढ़ती जाती है। सच में बहुत शुक्राने नमन है ऐसे ज्ञान को, ऐसे गुरु को और ऐसे प्यारों को। सेवा में ऐसे लगे हुए हैं बिल्कुल दिन रात एक करके, इतने अरेंजमेंट्स करना इस एक ज्ञान के लिए, एक गुरु के लिए सब हो रहा है और गुरु की वजह से हम सबको सबका प्यार मिल रहा है हम सबको। तो ऐसे गुरु को सच में नमन है, तहे दिल से शुक्राने भगवान जी आपके, ऐसा विराट दर्शन करवा रहे हैं हमें। अभी ध्यान में आया, ये शहर ही एक ऐसा है यहाँ दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, शांता, दादा श्याम, मीरा और हम सब आते रहे। इतने तो आप सब एंशिएंट ही हो। जो दादा भगवान ने ऐसा ये ब्रह्मज्ञान जो अक्षर सुना, दादा भगवान ने जो ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला, तो तब तो
बहुत कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि हो सकता है होलसेल ब्रह्मज्ञानी हो उन दिनों। वो एक दादा भगवान के ही दरबार में फिर से हो सका है कि हर एक ने अपना जीवन दिखा दिखा कर, कमी किसी के पास नहीं है, हर एक अपने अपने मगन बैठे हो, प्रेम में हो, मस्ती में हो, जीवन दिखा रहे हो, फिर भी अनोखा प्रेम एक साथ खींच कर लाता है। और उतने ही इज्जत और प्यार, और उससे कई बार दादा शाम तो आते ही रहे हैं आपके शहरों में, मीरा जी सब आए हैं, फिर भी अनोखा प्यार, फिर से खींच, फिर से प्रेम भाव बना ही बना हुआ रहता है। ये यहीं संभव है दादा के दरबार में, और कहीं नहीं हो सकता है, ये सच है। और गुड्डी जी ने भी अपनी मेहनत की, इतना सारा सत्संग होता रहा, बहुत आप लोग सब भी उनसे पाए हुए बैठे हो, कमी किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रेम का लेना देना तो ताज़ा, वो जो हमेशा बात चलती रहती है कि वो जो आयुर्वेद वाले के पास गया, बीमारी तो उतर गई, उस वैद्य ने उसको बोला था तुम शहद के साथ खाना, वो दवाई होता ही है, या घी या शहद होता है उनका, तो शहद तो चलती रही, दवाई बंद हो गई, पर उसको दिल हो जाती थी शहद को चाटने की, फिर रात जाता था। एक दिन वैद्य से मिला, फिर से बोला कर खबर कैसी है तकलीफ, बोला सारी उतर गई है, सब आपकी दया से, आपकी दवा से ठीक हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है मेरे को। क्या है? बोला शहद चाटना बंद नहीं हुआ है, ये आदत हो गई है मेरी। तो बोला शहद भी तो दवाई है, अपने आप में शहद दवाई है, उसे क्या नुकसान होगा, चाटते रहो, लेते रहो। तो सत्संगी ने एक ने आकर बोला सारी तकलीफें निकल गई, पर ये आदत जो हो गई आने जाने की, सत्संग में बैठने की आदत नहीं छूट रही। अरे बोला यही तो भाग्य है हमारे, सत्संग मंजूर है, पसंद है, हर एक अपने अपने घर में जीवन में खुशहाल हो गए हो। दादा भगवान ने बोला जिनके यहाँ टूटी खाट नहीं थी, अभाव थे, दुख थे, पीड़ाएं थी, आज उनके उधर सरसब्ज अच्छा हो गया है, लेकिन उनकी उसमें आंख नहीं डूबती है, फिर से सत्संग हमेशा भाता रहता है। भाग्यशाली हैं हम सभी। हजारों दुख दुनिया में आज भी लगे पड़े हैं, पर ये सत्संग सेवियर का काम तो कर रहा है, सच है। यहाँ दुख नहीं संताप करते हैं, बाकी तो ड्रामा तो होता ही रहेगा। तो ये जो शहद मिल गई है, माला माल हो गए हैं, और जो अपनी अपनी जीवन हर एक ने देखी है, जीवन में पलटते पलटते देखा है, तो खुद अपनी जीवन देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। ऐसा नहीं झूठ मूठ में यकीन हुआ है, पर जीवन देखकर, खुद की जीवन, हम बात दूसरों के तो बताते रहेंगे, लेकिन जब खुद की होती है जीवन में पलटा, ठप्पा लग जाता है कि मेरे जीवन में मिरेकल हुआ है, जीवन पलटते हुए अपनी देखी है, और सृष्टि के परमात्मा के कायदे को स्वीकार करने का भी भाव आ गया है। हुआ है स्वीकार भाव कि जो कुछ हो रहा है, सब कहते हैं सब स्वीकार है, लेकिन हमारे शहर आप नहीं आएंगे ये स्वीकार नहीं है। रोज़ यही चर्चाएं चल रही हैं। अब ड्रामा जैसा जैसा बनता है, हो जाता है, हमको भी तो दिल है सबसे मिलने की, ऐसा तो है नहीं कि केवल आप लोगों को दिल है, मेल मुलाकात होती रहती है।
बहुत सुंदर हो जाता है। कि आप लोग कुछ बात करो। दादा भगवान ने कहा कि अगर सच्चा गुरु नहीं मिला होता तो हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता। कितनी सच्ची बात है। और यही आ रहा था कि कितने ब्लेस्ड हैं, लकी हैं कि खुद गुरु ने, सच्चा गुरु हमें खुद चुन के, मतलब उसने खुद हमें चुना। याज्ञवल्क्य को राजा जनक को तो याज्ञवल्क्य को ढूंढना पड़ा, हमें तो गुरु ने खुद जैसे चुन लिया। कहीं अंदर में, जैसे कहते हैं ना कि कहीं अंदर पुकार होती है, एक दिल में एक पुकार होती है कि कुछ अशांति है, एक शांति की पुकार होती है, तब जाकर कहीं गुरु प्रकट होता है साकार में और किसी न किसी बहाने वो आकर चुन लेता है। दादा भगवान का ये कितना सच्चा वचन है कि दिल में थी आरजू तो पड़े राह मिल गए। कहीं हम सबके अंदर में वो चाह थी, जैसे दादा बोलते हैं ना कि योग भ्रष्ट थे, योग युक्त होने आ गए। तो योग भ्रष्ट पहला जन्म था, अब ये जन्म योग युक्त गुरु कर देता है। मतलब ये वादा दादा भगवान, गीता भगवान जी हमें देते हैं। और वाकई में ये सच्चाई है कि एक सच्चे गुरु के मिलने के बाद ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। नहीं तो मना ऐसे तो मिल जाते हैं, पर बिना सच्चे गुरु के वो चेंज नहीं आती है। तो जैसे भगवान जी ने कहा ना कि गुरु के ज्ञान पे यकीन अपने जीवन को देख के होता है। ये कितनी सच्चाई है, हर एक को ये मतलब प्रूफ है अपना कि जैसे ही सच्चा गुरु मिला और एक चेंज, एक बदलाव आ गया और ये विश्वास आ जाता है कि माना सच्चा गुरु को कुछ चाहिए नहीं, उसका एक ही मकसद है। और देखा हमने सब देख भी रहे हैं कि उनका एक ही मकसद है कि हम अपनी पूर्ण शांति में आ जाएं, प्रेम में आ जाएं, ज्ञान में आ जाएं। माना वो जो काम के लिए, जैसे भगवान जी ने कहा कि मनुष्य जन्म का एक ही काम है, वो काम के लिए आए हैं, वो काम गुरु पूरा करता है। तो चाहे गीता भगवान, दादा भगवान की बातें सुनते हैं, माना कई बार एक बार कोई गए थे तो दादा भगवान पूछ रहे थे कि इतने दूर से आते हो, कितना खर्चा लगता है? तो बोला दादा इतना, तब उस ज़माने में 8 रुपया लगता होगा इतने सालों। तो बोले इतना पैसा खर्चा होता है, समय देते हो, इतना फ़ायदा लिया? माना तब जाकर महसूस होता था कि कितना दर्द है गुरु को। माना हम आ रहे हैं, दे रहे हैं समय, तो गुरु बोला तुमने उतना फ़ायदा लिया हमसे। माना कहीं गुरु को कुछ चाहिए नहीं, माना गुरु को वहाँ भी हमारा उद्धार दिख रहा है, हमारी दर्द में, हमारी तकलीफ़ में उनका ध्यान है। तो यही सच्चे गुरु की निशानी है। तो हम लोग सब बहुत लकी हैं कि हमें सच्चा गुरु मिल गया है। और एक ये भी आगे जाके देखा गया है, जैसे भगवान जी आपने कहा ना कि सबके प्रति माना वही प्रेम भाव आ जाता है, फिर वो भेद नहीं रहता है, वो भेद खत्म हो जाता है। इतना प्रेम जो जहाँ भी है उसके लिए प्रेम रहता है। और ये तो देख ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस सत्संग की सबसे बड़ी बात ये है कि समानता वाला प्रेम गुरु सिखा देता है। और जब उसमें आ जाते हैं तब जाकर अंदर की वो शांति हमेशा बरकरार रहती है। तब महसूस होता है कि वाह गुरु तुमने क्या कर दिया। वरना कभी ऐसा लगा नहीं, जो भेद जो कहीं दिखते थे, कहीं रहते थे, पर धीरे धीरे गुरु, जैसे बोला ना, आते आते कब गुरु अपने अंदर बैठ के, दादा बोलते थे छुपा के, तुमसे छुपा कर मैंने तुम्हारे अंदर सब भर दिया है। और वाकई में अगर कुछ करने की जब सोच रहे थे तो हो नहीं रहा था, जब छोड़ दिया। जैसे बोलते ना कि तुम 10 नाव में बैठ गए, अब नाव अपने आप मल्लाह पहुंचा रहा है, आप बैठे हैं, अब उसका काम है। माना जब ये कर देते हैं। कल भी जैसे भगवान जी आपने कहा ना कि कितनी सुंदर बात थी कि बहुत नेगेटिव का चिंतन है, छोड़ दो, जो पॉजिटिव है, जो हुआ है उसकी चिंतन करो, बस सब हो जाएगा। माना ये कितना बड़ा ये युक्ति है, इतनी बड़ी। खाली कहीं ना कहीं हम फिर भूल जाते हैं, फिर वो मन का कोई खेल आ जाता है, उसमें फंस जाते हैं। पर एक्चुअली इस चीज़ को अगर लगातार उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, देखिए नेगेटिव कर करके हमारी क्या हालत होती है। अगर क्योंकि मन का नेचर है, उसका स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ लाता है, वही चीज़ हम कर करके रिपीटेडली माइंड जब ला रहा, हम उसके साथ बह जाते हैं, उसके साथ फंस जाते हैं, तो क्या हालत होती है, फिर हमें गुरु के पास आना पड़ता है, हमारी ये हालत होगी। पर अगर ये चीज़ की जाए जो भगवान जी ने कल बोला, सिंपल सोल्यूशन है कि अगर उसी पॉजिटिव बात को, उसी बात को जो हुआ है, जो मिला है, अगर उसी चीज़ को बार बार किया जाए तो व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। माना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चेंज आ जाती है अंदर। और ये सब करके देखा है, जिन्होंने भी किया है, जो भी कर रहे हैं, जितना भी किया उतना फल, उतना फ़ायदा मिला है।
मतलब हर तरह से सच्चे गुरु के पास वो युक्तियाँ हैं, वो तरीके हैं, कैसे भी करके अपनी शांति में आने के तरीके गुरु दे देता है। और वो सिंपल शब्दों में, बहुत ज़्यादा कोई बहुत शास्त्रों का ग्रामर वामर भी नहीं है, बहुत सिंपल युक्तियाँ हैं, खाली उसको बस मिल ले कोई। जो लेते हैं, जो ओटे सो अर्जुन, जो लेते हैं उनका तो जीवन दिख ही रहा है, हर एक को अपना प्रूफ है जीवन का। सो लकी के ऐसे सच्चे गुरु का मिलना, खुद उन्होंने चुना है, अपना काम पूरा कर रहे हैं और पूरा सबका हो ही गया है, हो ही रहा है। सो थैंक यू। वो बीज गीता भगवान, माता भगवान, शांता भगवान और आपने उसको स्प्रेड करके इतना प्यार का बगीचा बना दिया, इतना विश्वास का बगीचा बना दिया। बहुत बहुत शुक्राने हैं इसके भगवान जी। दादा भगवान ने कहा गोल्डन फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू, और उसे लिख के दे दिया गोल्डन पेन, गोल्डन निब, गोल्डन इंक से। अब सिर्फ जिसने उस पर विश्वास किया उसका फ्यूचर गोल्डन है। जिसने विश्वास किया उसका फ्यूचर। और 99% भी इनफ नहीं है, 100% विश्वास है तो है, नहीं तो नहीं है। इस पे एक छोटा सा दृष्टांत है। एक हिरन फुल टर्म डिलीवरी थी उसकी और पूरा तैयारी में था, और जैसे ही जंगल में एक जगह ढूंढता है तो देखता है लेफ़्ट साइड पे एक शेर है, तो वहाँ जा नहीं सकता है। राइट साइड में एक शिकारी हिरन पे एम लेके खड़ा है, तो वो नीचे नदी बह रही है, बहुत प्रेशर है, वहाँ भी नहीं जा सकता है, और पीछे पहाड़ में आग लगी हुई है, चारों तरफ से गिरा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता है। तो उसने ये फ़ैसला किया, भगवान पे छोड़ दिया, जो है मैं अपना कार्य शुरू करता हूँ। तो जैसे ही उसने कार्य शुरू किया, बिजली कड़की। शिकारी ने जो एम किया था हिरन के ऊपर, उसका मिस होके जाके शेर को लगा, तो शेर घायल हो गया, शिकारी का तीर ख़त्म हो गया, और जैसे ही बिजली कड़की बारिश चालू हो गई और आग बुझ गई, और ऐसा ब्यूटीफुल वातावरण हो गया। तो जिसने विश्वास किया उसे सब मिला। और दूसरा इस पे जो 1% वाला दृष्टांत है, एक पहाड़ चढ़ रहा है, उसे सबने कहा इस वक्त मत चढ़ो, रात हो जाएगी, नहीं पहुंच पाओगे, बहुत ठंडी का मौसम, बर्फ़ का पहाड़ है। उसने बोला नहीं, मैं सुबह जल्दी निकल के पहुंच जाऊंगा ऊपर तक। चढ़ते रहा, रात हो गई, नहीं चढ़ पाया और पूरा अंधेरा हो गया। फिर भी उसे आगे बढ़ना था, तो आगे बढ़ते बढ़ते उसका पैर फिसलता है और सीधा नीचे जाके गिर के, रस्सी बांधी हुई होती है, लटक जाता है। अंधेरा इतना, मूनलेस नाइट, एक कुछ भी दिखेगा नहीं, एक इंच भी आगे दिखेगा नहीं, पूरा पिच डार्क। तो प्रार्थना करता है, भाई भगवान मुझे बचा ले। तो आकाशवाणी होती है उस वक्त कि ये रस्सी को काट दे। अब ये रस्सी कैसे काटे? जान प्यारी है, रस्सी नहीं काटता है। अगले दिन सर्च पेट्रोल आता है कि वो गया था, उसका क्या हुआ, ऊपर तो पहुंचा नहीं। तो देखते हैं रस्सी से लटका हुआ है और उसका शरीर शांत हो गया है और ज़मीन से 4 इंच ऊपर। तो वो विश्वास नहीं कर पाया और ये हुआ। तो सच में जिसने विश्वास किया उसका बेड़ा पार। तो पूरा ज्ञान विश्वास के ऊपर है। करेक्ट है। और वो विश्वास हमारे में आपने डाला है और कोई डाल नहीं सकता था। क्या ज्ञान की रोशनी हो जाती है, हुई है, वो हो गई तो कहीं डेंजर है ही नहीं। अंधेरे में बेचारे को अविश्वास हो गया। हाँ, कि जहाँ पर भी पहले से आडंबर है, माना आज हम लोगों को ये ऊपर बैठना पड़ता है, नहीं तो होता तो नीचे ये एक समान पद पर जहाँ होते रहते हैं बड़े बड़े हॉल, जहाँ 8 फुट 10 फुट ऊंचा, क्योंकि हज़ारों लाखों के बीच में जो बैठेंगे तो 8-10 फुट ऊंचे स्टेज पर बैठते हैं।
प्लस में कुछ न कुछ चिन्हधारी अंगूठा रखेंगे, कोई गेरू रता कपड़ा पहनेंगे, कुछ ऐसी निशानी जिससे लगे कि वो गुरु है, तो आप पहले से उनमें विश्वास रख कर आते हो। हजारों ने बोला हो गया उनका, पर यहाँ दादा भगवान के दरबार में जब कोई आए होंगे तो ये सब तो आडंबर था ही नहीं। जो कुछ होता रहा है वो वाणियों के थ्रू सबने आजमा के अपने जीवन में तब जाकर विश्वास रखा। आज अलग बात है, 100 जनों को विश्वास है तो 10 को और हो जाता है, पर वो दिन जब ये शुरू के थे, थोड़े बहुत तो दृश्य हम लोगों ने भी देखे थे जब थोड़े लोग बने हुए थे। बाय चांस हम लोगों का भी तभी हुआ था जाना, सत्संग में आना, तो सहज कोई विश्वास नहीं रख पाता था गुरु में। पर धीरे धीरे ये भी देखा हमने, स्लोली स्लोली जो बने वो बनाते गए, बहुतों को जीवन बहुतों की पलटी। वो जो विश्वास की बात सुनी, वहीं से करामतें शुरू होती हैं। नहीं तो जीवन में सबके कुछ न कुछ होता ही रहता है। विश्वास और करामतें दिखाता है, कराता है। हुआ ही है, ऐसा कोई भी बैठा नहीं होगा जिन्होंने इन करामतों को जाना और देखा ना हो। एक जीवन ही करामत हो गई आज तो, करिश्मा हो गया है। कोई भी सुन्या सखना तो रहा ही नहीं। बड़े में बड़ा करिश्मा है कि जिन दुखों के लिए तैयार नहीं थे उनके लिए अभी रेडी होकर मुस्कुराते। जो दादा भगवान कहा करते थे, क्योंकि विडो होना उस समय एक गाली थी, श्राप था, उनको जो सहने पड़ते थे तो मुस्कुरा नहीं सकती थी। उनमें ज़बरदस्ती दादा भगवान फूंकते थे कि 12 महीने के बाद जो तुम मुस्कुराओ, भूल जाओ बात को, वो आज भूलना शुरू करो। अनेक काम तुम्हारे सामने आएंगे, करो बैठकर। ये श्रापित जीवन जीना बंद हो जाए। उन्होंने भी भरोसा रखा, समय ने भी पलटा खाया, चेंजेस आई, बाहर के भी माहौल में बहुत चेंजेस आई, अंदर भी चेंजेस आई। आज हम लोगों की मुस्कुराहट कोई गुम कर सकता है? हाँ बोलो, कोई गुम कर सकता है किसी की भी मुस्कुराहट? ये तो हमारा एक लिबास हो गया है अभी सबका, और वो विश्वास से ही बेड़ा पार होता है। ऐसा जब हो जाता है, कितना आनंदित जीवन, सारी दुनिया बोझ, लाइफ को एक बोझ बनाकर जी रही है, और सत्संगी शटलकॉक की तरह हल्के फुल्के चलते रहते हैं। सच है, ये प्रेम वरदान है, ये भाव वरदान है, ये विश्वास है, पॉजिटिविटी में जी रहे हैं आनंदित होकर। खाली ये आ जाए, सब ज्ञान हो गया। तो मुझे विश्वास परमात्मा में, गुरु में, अपने लाइफ में आ गया है, तो एक रास्ता शांति छा जाती है। तुमको दवाइयाँ लेनी पड़ती, ले लो, पर अंदर का आराम चैन कभी नहीं गंवाना, ठंडक नहीं गंवाना। और ये सत्संग का यही प्रताप है, ठंडक दे देता है। मिली है ठंडक पक्का? उस दिन भी बात चली थी, लोहा ठंडा है तो हाथ से पकड़ते हो, गर्म में तो छूट जाता है। अभी अंदर का जो ठंडा भाव बना रहता है,
उसको कभी भी गर्म होने नहीं देना, अंदर के भाव को। प्रेम में ठंडक रहती है, विश्वास में ठंडक रहती है। जब हमारा विश्वास और प्रेम डोलायमान होता है अंदर, मशीन मन जी जॾहिं थोड़ी बिगड़े, जॾहिं थी बिगड़े, मचे थी हिन विश्व में पूरी ऊंधाई। अब अंधेरा बाहर नहीं था, हमारी मशीन बिगड़ी हुई थी अंदर की। गुरु ने बैठकर एक बार, एक क्या हुआ, एक फैक्ट्री बंद हो गई चलना। एक दिन, 2 दिन, और करोड़ों का व्यापार होता था वहाँ। फैक्ट्री न चले कैसे काम होगा। बुलाया गया एक अच्छे एक्सपर्ट को, उसने बोला 1 लाख लूँगा। लो बाबा, करोड़ों का तो नुकसान न होवे, रोज़ का कितना नुकसान हो रहा है। 2 मिनट में बोला हो गया। अरे घंटों घंटों औरों ने समय गंवाया, तुम कहते हो गया और 1 लाख रखो। बोला किया क्या तुमने? हम 1 लाख देंगे, प्रॉमिस हुआ है, पहले रखो। उसने रखा। हुआ क्या? बोला 1 स्क्रू ढीला था तो 1 स्क्रू का 1 लाख। बोला स्क्रू का तो 1 ही रुपया होता है राइट स्क्रू डाल दिया, लेकिन भूल पकड़ने का 1 लाख। एफिशिएंट ऐसा काम करता है। दादा भगवान जैसे एफिशिएंट दुनिया में नहीं मिलेंगे, एक्सपर्ट, जिन्होंने हमारे स्क्रू को ठीक कर दिया। फिर उन्होंने तो लिया भी नहीं, निष्काम, आशा न करे और की, आप करे उपकार। बोला किया क्या दादा आपने? जहाँ ऋषि मुनि जपी तपी सालों साल, हजारों साल, वहाँ आपने किया क्या? 1 सेकंड में अंदर आए, जीव बनकर, ब्रह्म बनकर बाहर निकले। हुआ क्या? बोला जीव का स्क्रू ढीला रहता है। वो जो दूसरी बात नहीं भाई, शर्ट का पैंट में, पैंट का शर्ट में, शरीर का भाव ले लेकर जी रहे थे, दुखी सुखी हो रहे थे। भूल पकड़ी, भूल पहचानी और भूला हुआ रहने नहीं दिया। आत्म निवास में पहुंचाकर आनंदित, जब तक न हंसो तुम, मैं भी नहीं हंसे। उल्टा दुनिया में चलता, जब तक न हंसूं मैं तुझे हंसने नहीं दूंगा। लेकिन गुरु कहता है, दादा भगवान का हमेशा वायदा रहा था कि तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ही मुझे खाना पसंद आता है, भूख लगती है। सबको मुस्कुराहट देकर, मुक्ति देकर, हालांकि बोलते थे मेरे हाथ में नहीं है। अभी जो बात सुनील जी ने बोली कि छिपा कर ज्ञान दिया है, दिया, फिर आज तो दादा ने और डिक्लेयर कर दिया भाई छिपा कर कुछ दिया ही नहीं। कान फूकवे गुरु मैं नहीं बनता। जो सच है वो भरी सभा में, एक ही आत्मा तू है, हर एक है, बाकी कुछ है ही नहीं। यही है, वही विच बाजार में कन वन वन जोता व्यापार, एक ही वन आत्मा का व्यापार करता है ब्रह्म ज्ञान, करता है ना। एक ही आत्म बोध सबको बुलाकर दे दिया, कहीं छिपाया कुछ नहीं। हाँ, छिपा कर दिया क्योंकि अहंकार ना आ जाए। हमसे छिपा कर दिया, सृष्टि से छिपा कर नहीं दिया। ये सच है, मिला है। इतना तो बोल सकते हो कि मिला है, लिया कुछ नहीं। हाँ, हमारा अहंकार विकार दुनिया में पैसे लिए जाते हैं, कच दे बदले सच पया देदा। देखो ये वणजारा कैसा व्यापारी आया। हाँ,
ही वरी विया 5 ई फुरे, अचंज छल हैरा फोरू, लुटेरे आए भले, लेकिन क्या लूटना है, हमारा धन नहीं। बोला चोर धन लूटता है, ज्ञानी माने एक मालिक और एक मिल्कियत। तो मिल्कियत तो चोर लूट के जाता है, मालिक पन्ना गुरु चोरी करके चला जाता है। अब तुम चिंताओं से छूट गए, वो हुआ है। थैंक यू आज आप लोगों के लिए कि इतने विराट दर्शन के, इतने जैसे गीता भगवान बोलते हैं ना प्रेम की खोजना, तो ऐसा लग रहा है ये विराट दर्शन में अनेक प्रेम के रूप और समझ में आए। और अहमदाबाद वालों के दिल से शुक्राने, इतना प्यार, एक एक चीज़ का इतना ध्यान रखा गया है। और फिर टेंशन फ्री बैठे, हल्के उल्के, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कुछ कर रहे हैं, सच्चाई है। पूरी उमंग भरी हुई उनमें देख के, जैसे बहुत बहुत शुक्राने हैं। दादा भगवान की बगिया देख के अंदर से दिल इतना नमन हो रहा है। भगवान जी बहुत शुक्राने हैं। दादा भगवान के लिए भाव में एक भजन है, गा दो भगवान जी, गा दो। भगवान ने देखो खुद से पहचान कराई, हम सबकी जिंदड़ी बनाई, देखो खुद से पहचान कराई। दादा भगवान ने देखो खुद से पहचान कराई, हम सबकी जिंदड़ी बनाई, देखो खुद से पहचान कराई। तुमने समझाया सब 5 तत्व के पुतले, आत्म ज्योत से ही हैं सब उजले, अनुभव से दिखाया दुनिया का रेला, अनुभव से दिखाया दुनिया का रेला, जिसमें लगा है मैं मेरे का मेला, गुपचुप तमाशा देखो और करो वाहवाही, हम सबकी जिंदड़ी बनाई, देखो खुद से पहचान कराई। दादा भगवान ने देखो खुद से पहचान कराई, हम सबकी जिंदड़ी बनाई, देखो खुद से पहचान कराई। निष्कामता के दिल में, निष्कामता से दिल के दर्द मिटाए, निर्भयता के देखो दीप जगाए, प्रेम की ऐसी मुरली सुनाई, प्रेम की ऐसी मुरली सुनाई, बजने लगी हर दिल में शहनाई, शुक्रानों में बीते हर पल और निकले वाहवाही, हम सबकी जिंदड़ी बनाई, देखो खुद से पहचान कराई। दादा भगवान ने देखो खुद से पहचान कराई, हम सबकी जिंदड़ी बनाई, देखो खुद से पहचान कराई। जीव भाव मिटा के हमें ब्रह्म में टिकाया,
हंसना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, आंसू न रहे अब आँखों में किसी की, आंसू न रहे अब आँखों में किसी की, बी नथिंग डू नथिंग का ऐसा निश्चय कराया, झूठी गुलामी हर के दे दी सच्ची बादशाही, वाह रे दादल की खुदाई, देखो खुद से पहचान कराई, दादा भगवन ने देखो खुद से पहचान कराई, हम सबकी जिंदड़ी बनाई, देखो हम सबकी जिंदड़ी बनाई। थैंक यू भगवान। कर्म कमा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना। संतान हूँ मैं तेरी, चौखट पे खड़ा हूँ मैं, संतान हूँ मैं तेरी, चौखट पे पड़ा हूँ मैं, जब नजर पड़े तेरी चरणों से लगा लेना, जब नजर पड़े तेरी चरणों से लगा लेना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा ले। भूले से कभी तुझको अभिमान की भुआ रे, भूले से कभी तुझको अभिमान की भुआ रे, तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना, तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना। चाहता हूँ मैं तुझको, चाहत ही तो ऐसी है, चाहता हूँ मैं तुझको, चाहत ही तो ऐसी है, कुछ दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दवा देना, कुछ दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दवा देना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना प्रभु अपने दीवानों पे, एक कर्म कमा लेना। मैं दास हूँ तेरा जी, मुझे दास ही रहना है, मैं दास हूँ
रहना है, मैं प्रेमी हूँ तेरा जी, मुझे प्रेमी ही रहना है। तू अपने प्रेमियों में, तू अपने प्रेमियों में मेरा नाम लिखा देना। तुम अपने प्रेमियों में मेरा नाम लिखा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना। प्रभु अपने दीवानों पे एक कर्म कमा लेना। प्रभु अपने दीवानों पे एक कर्म कमा लेना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना। प्रभु अपने दीवानों पे एक कर्म कमा लेना। जब नजर पड़े तेरी चरणों से लगा लेना। जब नजर पड़े तेरी चरणों से लगा देना। तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना। तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना। कुछ दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दबा देना। कुछ दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दबा देना। तू अपने प्रेमियों में मेरा नाम लिखा देना। तू अपने प्रेमियों में मेरा नाम लिखा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना। प्रभु अपने दीवानों पे कमा लेना।